जय हिंद फ्रेंड्स। ये मेक आईएएस का जो टेस्ट सीरीज़ हमने स्टार्ट किया आर री एग्ज़ाम का है, इसमें हमने पहले एनेसेंट हिस्ट्री से स्टार्ट किया। एनेसेंट हिस्ट्री का जो टेस्ट है वो 13 से स्टार्ट हुआ है। तो 13 के 2 पार्ट में मैंने ऑलरेडी चैनल पे डाल रखा है। 14 का एक ही पार्ट है, एक ही पार्ट में मैंने सारा कवर कर रखा है। और ये है टेस्ट, उसमें 15 मतलब कि जो एनेसेंट हिस्ट्री का देखें तो तीसरा टेस्ट है ये। और ऐसे अगर सीरीज़ वाइज देखें तो 15 टेस्ट है, ठीक है, 15 नंबर का है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट है, इसलिए मैं इसे मतलब करवा भी रही हूँ यहाँ चैनल पे, क्योंकि बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेनेशन दिया है। अगर आप इसको कर ले रहे हैं ना तो रिवीजन बहुत अच्छा होगा और एग्ज़ाम में इसका दिखेगा भी कि यहाँ से क्वेश्चन मिले हैं, इसलिए मैं इसे करा भी रही हूँ। तो अब हम स्टार्ट करेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन से देखते हैं। तो जैसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें, जैन धर्म में तीर्थंकर को अर्थ क्या होता है? विजेता होता है। और दूसरा कह रहा है कि महावीर स्वामी को जैन आंदोलन का प्रवर्तक व जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इसमें क्या सही है? इसमें केवल जो है दूसरा जो है वो सही है, केवल दूसरा इसमें सही है। और पहला है जो पहला गलत है। क्यों गलत है तो इसको हम देखते हैं। तो इसका देखिए, जो तीर्थंकर का अर्थ होता है घाट बनाने वाला, अर्थात कि संसार के महासमुद्र से पार उतरने वाला घाटों का निर्माण करता है। और तीर्थंकर को अहर्त भी कहते हैं। तो इसमें जो सी ऑप्शन होगा वो सही होगा। तीर्थंकर का अर्थ विजेता होता है। ये जो है ये गलत है। तीर्थंकर का अर्थ जो है विजेता नहीं होता है, ये घाट बनाने वाला या फिर घाट बनाने अर्थ होता है तीर्थंकर का घाट बनाने वाला, अर्थात वह जो संसार के महासमुद्र से पार उतरने के लिए घाटों का निर्माण करता है। पूज्य होने के कारण तीर्थंकर को क्या कहते हैं? अहर्त कहते हैं। लेकिन अगर हम देखेंगे ना कि जो मतलब विजेता किसका होता है, तो जीन का जो शाब्दिक अर्थ होता है विजेता, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गई थी क्योंकि मैं इसी टेस्ट में पढ़ा था मैंने कि अर्थ विजेता होता है, इसलिए मैं रुक रही थी। चलिए अब स्टार्ट करते हैं फुल स्पीड से। इसमें जैन धर्म में जो है कुल 24 तीर्थंकर हुए थे और ऋषभ देव प्रथम थे और अंतिम जो थे 24वें वर्तमान महावीर स्वामी थे। और 24वें तीर्थंकर जो थे महावीर स्वामी, इनको जैन आंदोलन का जो है प्रवर्तक व जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। जैन का अर्थ क्या होता है? तो जिन का अनुगामी होना, अर्थात जिन का शाब्दिक अर्थ होता है विजेता, अर्थात एक ऐसा व्यक्ति जो राग द्वेष मनोविकार व विजय प्राप्त कर ले, जो अनंत ज्ञान की प्राप्ति कर चुका हो, दूसरों की मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग बताता हो, इसे जिन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, जैन तीर्थंकर ऋषभ देव के संदर्भ में क्या सही है? ये जैन धर्म के संस्थापक माने जाते हैं, तो हाँ ये पहला सही। और जैन इनका जो जन्म श्रावस्ती में हुआ था, गलत है। देखिए इनका जन्म जो है ना ऋषभ देव का अयोध्या में हुआ था और कौशल के नरेश थे नबी और इनकी मतलब उनकी रानी थी मरु देवी, ये उन्हीं के पुत्र थे। मतलब ऋषभ देव के माता का नाम क्या था? मरु देवी, और पिता का नाम था नबी। और बाद में ये अयोध्या के चक्रवर्ती राजा बने थे। और भरत तथा गोमेतेश्वर बाहुबली इनके पुत्र थे। इसमें हम देखेंगे कि भरत तथा गोमेतेश्वर बाहुबली जो थे वो इनके पुत्र थे, ठीक है। और जैन श्रुति के अनुसार इन्होंने अपना राजपाट अपने पुत्र भरत के पक्ष में त्याग कर और तपस्या का मार्ग अपनाया और कैलाश पर्वत पर मृत्यु इनकी हुई थी। ऋषभ देव को आदिनाथ भी कहा जाता है और केशरियानाथ भी कहा जाता है, कभी क्वेश्चन में पूछ सकता है। इनका अंकन केशी रूप में कुटिल केस में हुआ था। मान्यता के अनुसार इनकी मूर्ति पर केसर चढ़ाई जाती थी और जैन धर्म के संस्थापक माने जाते थे। ऋषभ देव का वर्णन जो है ऋग्वेद में भी सर्वप्रथम मिलता है और यजुर्वेद, विष्णु पुराण व भगवत पुराण में भी इनका मिलता है। और जो यजुर्वेद में इनको धर्म प्रवक्तों में श्रेष्ठ तथा भागवत पुराण में इन्हें विष्णु का अवतार माना जाता है। परावर्ती वैदिक साहित्य में वर्णित स्वयं भूकश्यप ऋषभ को ही माना जाता है। उसके बाद हम देखेंगे 3rd नंबर क्वेश्चन। जैसे दिया है जैन तीर्थंकर व जन्मस्थान, जैसे अजितनाथ का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसमें सी हो जाएगा। 3 सही है। कौन कौन सा सही है तो देखते हैं। अजितनाथ का जन्म जो हुआ था, इनका उल्लेख यजुर्वेद में मिलता है और इनका जन्म जो है अयोध्या में हुआ था, तो ये सही है। शंभवनाथ, संभव है कि सस्ती चीज़ें मिलती हैं तो श्रावस्ती, ऐसे हम याद कर ले, थोड़ा हम ना रिलेट कर लेते हैं कि जो अयोध्या जाता है वो जीत जाता है, जीतता वही है जो अयोध्या जाता है, तो अजितनाथ का अयोध्या हो जाएगा। संभव है हमें सस्ती चीज़ें मिले तो श्रावस्ती क्या हो जाएगा? शंभवनाथ। अब पदम प्रभु दिया है, पदम प्रभु में तो पदम मतलब जब हम अपना पद रखते हैं तो हमें कैश मिलता है, तो पदम प्रभु से कौशाम्बी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है 21वें तीर्थंकर थे नेमिनाथ, इनको मिथिला नरेश जनक का पूर्वज माना जाता है। 21वें तीर्थंकर नेमिनाथ थे, इन्हें मिथिला नरेश जनक का पूर्वज माना जाता था। और जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर थे अरिष्टनेमी, को अरिष्टनेमी जो थे भारत में वासुदेव कृष्ण का चचेरा भाई माना जाता है। तो भाई विशिष्ट थे, भाई कृष्ण के चचेरे भाई जो होंगे विशिष्ट होंगे, विशिष्ट से हमें अरिष्ट याद हो जाएगा। अरिष्टनेमी थे चचेरा भाई। इन्होंने क्या किया था? गिरनार पर्वत और तपस्या की थी और जैन ग्रंथ का उत्तरायण सूत्र में भी अरिष्टनेमी को कृष्ण का समकालीन बताया गया है।
है। ऋग्वेद में ऋषभ देव के अतिरिक्त अरिष्टनेमी का जो उल्लेख है वो किसी सूक्त में मिलता है। मतलब देखिए क्या हुआ था कि ऋग्वेद में तो ऋषभ देव के अतिरिक्त और किसका उल्लेख मिलता है, तो अरिष्टनेमी का उल्लेख मिलता है। चौथा क्वेश्चन है, जैन धर्म के 5 महाव्रत में से प्रथम 4 जो है ऋषभ देव ने दिया था। जैन धर्म का 5वां महाव्रत जो है वो ब्रह्मचर्य पार्श्वनाथ ने दिया था। तो इसमें क्या सही हो जाएगा, बी, ना तो 1 ना ही 2, मतलब इसमें मतलब दोनों गलत है। देखिए जो 5 महाव्रत थे ना, 4 जो थे पार्श्वनाथ ने दिए थे 4, और जो 5वां था जो कि ब्रह्मचर्य था उसको महावीर स्वामी ने जोड़ा था। और 4 कौन कौन थे, अहिंसा था और अहिंसा था, सत्य था, अस्तेय था, परिग्रह था और 5वां ब्रह्मचर्य था। जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ के बारे में हम जानते हैं। जो ब्राह्मण पौराणिक परंपरा के अनुसार से 24 अवतारों में स्थान दिया गया था। पार्श्वनाथ का जो जन्म है वो महावीर से लगभग 250 ईसा पूर्व काशी में हुआ था। कहाँ पे हुआ था इनका जन्म, काशी में। भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र, कभी कभी मिलान में दे देता है कि भद्रबाहु और इनका बुक जो है रचित, तो भद्र, ठीक है, भद्र और कल्पसूत्र। तो अभद्रता तो करेंगे तो कांपते हैं, कल्प से हम कांपते हैं, अभद्रता अगर करते हैं तो भद्रबाहु की रचित क्या है, कल्पसूत्र के आधार पर पार्श्वनाथ को क्षत्रिय कुल के थे और वे काशी नरेश, अश्वसेन वो तथा रानी वामा के पुत्र थे। हम थोड़ा रिलेट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि फैक्ट है और याद नहीं होगा इसको। 1 से 2 बार, अब एग्जाम में भी टाइम कम है तो 1 से 2 बार जल्दी से रिवीजन भी करना है। नरेश ये वे जो थे पार्श्वनाथ क्षत्रिय कुल के थे और वे काशी के नरेश, अश्वसेन व रानी वामा के पुत्र थे। रानी वामा के पुत्र थे। इनका जो विवाह है कुस्थलपुर के राजा थे नरवर्धन की पुत्री प्रभावती से हुआ था। तो प से पार्श्वनाथ है और प से प्रभावती, तो इनका जो विवाह हुआ था प्रभावती से, और इन्होंने 30 वर्ष की आयु में इन्होंने घर त्याग दिया था और वैराग्य ग्रहण कर लिए थे। समेत पर्वत पर गए और पार्श्वनाथ ने 84 दिन की तपस्या के पश्चात इन्हें कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात ये निग्रंथ, संसार के बंधनों से मुक्त तथा उनके अनुयायी निग्रंथी कहलाए थे। ज्ञान प्राप्ति के 70 वर्ष तक, मतलब 70 वर्षों तक इन्होंने धर्म प्रचार किया और 100 वर्ष की आयु में 73 शिष्या के साथ झारखंड स्थित सर्वेश शिखर पर इन्होंने निर्वाण मतलब मृत्यु की प्राप्ति हुई। पार्श्वनाथ के सर्वप्रथम अनुयायी जो थी इनकी माता वामा और इनकी पत्नी प्रभावती थी। कभी कभी क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे महावीर स्वामी का सबको पता है लेकिन और भी तीर्थंकर है ना, तो घुमाने के लिए पूछ सकता है कि भाई पार्श्वनाथ की ने सर्वप्रथम ज्ञान किसको दिया था, इनकी सर्वप्रथम अनुयायी कौन थी, तो इनकी माता वामा थी और पत्नी जो थी प्रभावती। पार्श्वनाथ के गांगे और कलाश्वेशीय नामक अनुयायियों ने महावीर स्वामी से शास्त्र किया और सुनंदा एवं पार्श्वनाथ की प्रमुख शिष्या थी। ठीक है, सुनंदा भी पार्श्वनाथ की प्रमुख शिष्या थी। क्वेश्चन नंबर 5 है, महावीर स्वामी की माता का नाम त्रिशला, महावीर स्वामी की पुत्री का नाम प्रियदर्शना था। क्या इसमें सही है, तो दोनों ही इसमें सही है पहला। तो देखिए महावीर जो स्वामी थे इनकी जो माता का नाम था वो त्रिशला था, बिल्कुल सही है। अन्य नाम इनकी था जैसे विदेह दत्ता भी कहते हैं इनकी माता को, तथा प्रियकरणी भी कहते हैं। मगध राज बिंबिसार के ससुर थे लिच्छवी नरेश चेटक की बहन थी ये त्रिशला, और विशिष्ट गोत्रीय चेटक का अपने समकालीन अन्य राजवंशों से भी वैवाहिक संबंध था। महावीर की पत्नी का नाम था यशोदा और गौंडनीय गोत्री बसंतपुर राजा समरवीर अथवा कलिंग नरेश जितसूत्र की कन्या थी। ये नंदीवर्धन तथा सुदर्शना महावीर के भाई बहन थे। तभी जब महावीर ने गृह त्याग किया था तो इसकी यह बात जो अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से कहा था कि मैं गृह त्याग कर रहा हूँ, ये खबर मतलब नंदीवर्धन को ही दिया गया था। महावीर की पुत्री का नाम प्रियदर्शना था, लेकिन कहीं कहीं इनका नाम अड़ोज्या भी बताया गया है, अड़ोज्या भी इनका नाम बताया गया। इनका विवाह जो है महावीर की बहन, अब देखिए इनकी जो पुत्री थी जिनका नाम प्रियदर्शना था, इनका जो विवाह इन्होंने क्या किया, अपनी ही बहन सुदर्शना के पुत्र थे जमाली से अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। इस प्रकार जमाली जो था महावीर का दामाद हुआ और भांजा भी हुआ, एक तरफ से भांजा क्योंकि बहन का लड़का था तो भांजा भी हुआ और एक तरफ से दामाद भी हुआ। दिगंबर परंपरा के अनुसार महावीर जो थे अविवाहित थे। क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस परंपरा के अनुसार जो है महावीर अविवाहित थे, तो दिगंबर परंपरा के अनुसार। महावीर स्वामी का जन्म 599 ईस्वी पूर्व, परंपरा के अनुसार जन्म 540 ईस्वी पूर्व में विदेह की राजधानी वैशाली के कुंड ग्राम में चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को हुआ था। इसलिए महावीर को वैशली अथवा वैशाली तथा विदेह का राजकुमार विदेह पुत्र भी कहा जाता है। बुद्ध के समान महावीर की भी कुलीन क्षत्रिय पृष्ठभूमि थी। महावीर के पिता सिद्धार्थ
शांस या शांस वज्रशंख के ज्ञात्रिक गढ़ के प्रधान थे। वे ज्ञात्रिक कुल और कश्यप गोत्र से संबंधित थे। इक्ष्वाकु वंशीय क्षत्रिय थे ये। क्वेश्चन नंबर 6 है, महावीर स्वामी ने अपना प्रथम वर्षावास अस्तिका ग्राम तथा अंतिम वर्षावास पावापुरी में व्यतीत किया। महावीर स्वामी ने सर्वाधिक वर्षावास श्रावस्ती में व्यतीत किए थे। क्या इसमें सही होगा? तो इसमें केवल 1 सही होगा। पहला हम देखते हैं इसमें कि ज्ञान प्राप्ति, जब इनको 30 वर्ष तक, ज्ञान प्राप्ति के बाद 30 वर्ष तक महावीर स्वामी कौशल, मगध, मिथिला, चंपा आदि प्रदेश में घूम घूम कर अपने धर्म का प्रचार करते थे। महावीर ने अपना प्रथम वर्षावास, मतलब पहला वर्षावास इन्होंने अस्तिका ग्राम में और अंतिम वर्षावास इन्होंने पावापुरी में व्यतीत किया, क्योंकि इनका जो मृत्यु हुई थी पावापुरी में हुई थी। लेकिन अन्य वर्षावास के बारे में जानेंगे। इन्होंने चंपा और षष्टियंपा पे 3 वर्षावास और वैशाली और वड़िया ग्राम में 12 वर्षावास। सबसे ज़्यादा इन्होंने वर्षावास जो है श्रावस्ती दिया, जो कि गलत है। राजगृह में इन्होंने सर्वाधिक वर्षावास अपना व्यतीत किया था। मिथिला में ये 6 और भद्रका में 2, अल्लाभिका में, ब्रजभूमि और श्रावस्ती में 1-1 वर्षावास। महावीर का जो सर्वाधिक प्रभाव था वो लिच्छियों पर था और वैशाली को महावीर का जन्नी कहा जाता था। अतिरिक्त ज्ञान में जैसे 30 वर्ष की आयु में जब महावीर स्वामी ने अपने बड़े भाई नंदीवर्मन की अनुमति लेकर ग्रह त्याग किया था तथा षष्ठवन उद्यान पहुंचकर अशोक के वृक्ष के नीचे विश्राम किया और केस मुंडित करवाकर अलंकरण रहित श्रमण हो गए। श्रमण श्रमणी एक मतलब क्वेश्चन था आगे अभी आएगा। श्रमण श्रमणी किसे कहते हैं? तो श्रमण श्रमणी ना बिच्छू और बिच्छुड़ी को कहते हैं। और श्रावक श्राविका जो रहेगा ना वो मतलब कि गृहस्थ जीवन में होकर भी जैन धर्म को मानना, ये श्रावक श्राविका हो जाएगा। श्रमण श्रमणी तो ये श्रमण हो गए थे, मतलब कि भिक्षु बन गए थे। कैवल्य की प्राप्ति जो कि 13 महीने, गृह त्याग के 13 महीनों के पश्चात इन्होंने वस्त्र अपना त्याग दिया और अपने स्वर्ण बलुआ नदी, इंपॉर्टेंट है, स्वर्ण बलुआ नदी में बहा दिया। मतलब जब इन्होंने अपना वस्त्र त्यागा तो उस वस्त्र को उठाकर स्वर्ण बलुआ नदी में बहाया और कठिन साधना उपवास करने के लिए इन्होंने कल्पसूत्र, कठिन साधना तथा उपवास करते हुए, ये बात किस में पता चलती है? तो कल्पसूत्र तथा अचरांग सूत्र में वर्णन है इसका। गृह त्याग में 12 वर्ष अथवा 42 वर्ष की आयु पश्चात इन्हें जंभिक ग्राम के निकट उज्ज्वलिया ऋजुपालिका नदी के किनारे समंग नामक एक गृहस्थ में खलिहान में साल वृक्ष के नीचे वैशाख शुक्ल त्रयोदशी में कैवल्य की प्राप्ति हुई थी। ज्ञान प्राप्ति के बाद वर्धमान कैवलिन अनंत ज्ञान युक्त जिन इंद्रिय विजेता महावीर अतुल्य पराक्रम युक्त अहर्त पूज्य योग्यतम निर्गंध बंधन रहित कहलाएं। उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन है, जैसे कि देखिए आ गया, जैन धर्म में श्रमण श्रमणी गृहस्थ जीवन में रहकर इस जैन मत को पालन करते थे, ये गलत है। और चंपा नरेश दधिवाहन की पुत्री चंदना महावीर की प्रथम शिष्या और जैन बिच्छोड़ी संघ के प्रथम अध्यक्ष थे। तो देखिए श्रमण श्रमणी बिच्छू बिछड़ी कहते थे, श्रमण श्रमणी किसको? भिक्षु बिच्छुड़ी को। और ये जो जैन सन्यासी होते थे, जबकि श्रावक श्राविका जो थे गृहस्थ जीवन में रहकर जैन मत का पालन करते थे। और मतलब न महावीर के संघ में लगभग 14,000 जो थे वो श्रमण थे और वहीं 36,000 श्रमणियाँ थीं। ठीक है, जैन पुरुषों की अपेक्षा में नारियों की संख्या यहाँ पे अधिक थी। और वहीं पे चंपा नरेश दधिवाहन की पुत्री थी जिनका नाम था चंदना, ये प्रथम शिष्या बनी और भिक्षुड़ संघ में प्रथम अध्यक्ष थी। ये जैन ग्रंथों में कौशाम्बी नरेश की पुत्री थी जयंती का उल्लेख मिलता है, जिसने महावीर स्वामी के साथ वाद विवाद किया। तदुपरांत वो जो है जैन धर्म को दीक्षित भिक्षुड़ी बन गई। महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश राजगिरी के निकट विपलाचल पहाड़ी पर दिया और वीर शासन उदय कहा जाता है। महावीर स्वामी का जो प्रथम शिष्य जमाली था, परंतु महावीर स्वामी की कैवल्य प्राप्त करने के लिए 12वें वर्ष उसका महावीर स्वामी के साथ जो है क्रियामाणकृत सिद्धांत पर मतभेद हो गया। तो देखिए जो जमाली इनका था न दामाद, उनसे थोड़ा मतभेद हुआ। किस लिए मतभेद हुआ? तो एक सिद्धांत था जो था क्रियामाणकृत सिद्धांत पर मतभेद हुआ। फलतः जैन संघ के प्रथम विच्छेदक के रूप में स्वयं श्रावस्ती में जन्म घोषित कर दिया था वो, मतलब श्रावस्ती में जन्म घोषित किया। 8वां क्वेश्चन ये है कि जैन धर्म के बारे में दिया हुआ है कि जैन धर्म ने ईश्वर के अस्तित्व को मान्यता दी जबकि बौद्ध धर्म में नहीं दी है। क्या इसमें सही है? तो ये तो पहला सही है। जैन धर्म आत्मा की पुनर्जन्म विश्वास करता है जबकि बौद्ध धर्म नहीं करता है, तो इसमें दोनों सही है। देखिए जैन धर्म ईश्वर के अस्तित्व को मान्यता दी लेकिन बौद्ध ने नहीं दी थी। जैन धर्म वर्ण व्यवस्था की निंदा नहीं करता है जबकि बौद्ध धर्म निंदा करता है। जैन धर्म आत्मा की पुनर्जन्म में विश्वास करता है जबकि बौद्ध नहीं करता है।
और बुद्ध ने क्या बताया कि मध्यम मार्ग निर्धारित किया जाएगा, जबकि जैन धर्म के अनुयायी कपड़े यानी जीवन को पूरी तरह से त्यागने का वकालत करते थे। जैन धर्म में पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करता था और उसके अनुसार कर्म फल ही जन्म तथा मृत्यु का कारण है। जैन मत जो था विश्व शाश्वत परंतु सृष्टिकर्ता के रूप में ईश्वर को नहीं स्वीकारता था। 9 नंबर क्वेश्चन दिया है, जैसे कि भारत में जैन धर्म को संरक्षण देने वाले राज्य कौन कौन से थे? दक्षिण भारत के ही थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, गंग था, ठीक है, कदम्ब था, चालुक्य, राष्ट्रकूट सब ने। जैन धर्म के समर्थक राजाओं में अजातशत्रु, बिंबिसार, उदयन, चंद्रगुप्त, खारवेल का नाम जो है उल्लिखित है। चंद्रगुप्त मौर्य की संप्रति ने भी जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया था। वहीं गुजरात के चालुक्य अथवा सोलंकी वंशी शासकों का काल था जैन धर्म की उन्नति का काल था। क्वेश्चन नंबर 10 है कि जैन धर्म के पंच महाव्रत में सम्मिलित है क्या क्या? तो देखिए अहिंसा है, सत्य है, अपरिग्रह है, अस्तेय है और ब्रह्मचर्य जो है ये था, लेकिन यहाँ अनर्थ दंडवत दिया, ये सब नहीं होगा, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। केवल 1, 2, 3 सही होगा, चौथा नहीं होगा। अहिंसा का अर्थ होता है जीवन, हिंसा मतलब कि जीव की हिंसा, हत्या न करना। सत्य होता है सदा सत्य बोलना। अपरिग्रह का होता है संपत्ति इकट्ठा न करना। अस्तेय मतलब चोरी न करना। ब्रह्मचर्य अपने इंद्रियों को वश में करना। जैन धर्म में 7 शील व्रतों का उल्लेख है। कौन कौन से? जैसे दिग्व्रत। दिग्व्रत अपनी क्रियाओं की विशेष परिस्थितियों में नियंत्रित रखना, अपनी क्रियाओं को विशेष परिस्थितियों में नियंत्रित रखना। अब देखिए दिग्व्रत है तो दिग्व्रत से हम थोड़ा सा रिलेट करेंगे या फिर ऐसे भी माइंड में रखेंगे दिगंबर हैं तो खुद पे नियंत्रित ही न किए हैं, तभी तो वही मोह माया सब त्याग के वस्त्र वगैरह सब त्याग दिए हैं, तो दिग्व्रत हो गया। ऐसे दिग्व्रत से दिगंबर तो क्रियाओं की नियंत्रित करना। देश व्रत का होता है देश में देश आ रहा है और विशिष्ट प्रदेशों तक सीमित रखना। अनर्थ दंड व्रत मतलब बिना कारण अपराध, अनर्थ मतलब बिना कारण के ही कोई मतलब अपराध न करना, ठीक है। सामयिक हो गया, सामयिक का चिंतन के लिए कुछ समय निश्चित करना। और वहीं प्रसोधापवास देखेंगे तो मानसिक एवं कायिक शुद्धि के लिए उपवास करना। उपभोग का अर्थ होता है उपभोग प्रतिपाद परिणाम, जिस मतलब जीवन में प्रतिदिन काम करने वाली वस्तुओं व पदार्थों को नियंत्रित करना। अतिथि मतलब होता है श्रम विभाग, अतिथि को भोजन कराने के उपरांत भोजन करना। क्वेश्चन नंबर जो 11 है वो है कि देखिए जैन धर्म प्रलय की अवधारणा को स्वीकार करता है, क्या ये सही है? और कुषाण काल में मथुरा जैन धर्म का प्रमुख केंद्र था। इसमें पूछा है कौन सा सही है, तो इसमें हो जाएगा डी, केवल 2 सही है। जैन धर्म जो था हिंदू सांख्य दर्शन के अधिक निकट है। जैन धर्म में सृष्टिवाद का विरोध करता है, अर्थात जैन धर्म में सृष्टि का निर्माण ईश्वर ने नहीं किया है, बल्कि इसका निर्माण जो है जीव और अजीव के संयोग से एक सार्वभौमिक विधान द्वारा हुआ है। संसार सत्य, वास्तविक, नित्य और शाश्वत है, इसलिए प्रलय की अवधारणा असत्य है। तो ये गलत हो गया ना, प्रलय की अवधारणा क्या असत्य है। वहीं खारवेल के हाथी गुफा, अभिलेख, खंडागिरी, उदयगिरी गुफाओं में जैन धर्म के अवशेष प्राप्त होते हैं। और वहीं राष्ट्रकूट नरेश थे, अमोघ वर्ष जैन सन्यासी बन गया और उसने रत्नमालिका नामक ग्रंथ की रचना की थी। क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो रत्नमालिका जो ग्रंथ है उसकी रचना किसने की थी? भाई रत्न अगर किसी के पास है तो वो अमोघ हो जाता है, ऐसे याद कर लीजिए। रत्नमालिका जो है तो अमोघ वर्ष हो जाए। कुषाण काल में जो था मथुरा जैन धर्म का प्रमुख केंद्र था, बिल्कुल सही है। और जैन दर्शन के अनुसार यह 6 द्रव्यों से मिलकर बना था, जैसे जीव, पुदुल और धर्म, अधर्म, आकाश व काल। क्वेश्चन नंबर 12 है अनेकांतवाद मतलब यहाँ दिया है जैन धर्म में तत्व मीमांसा का सिद्धांत जो था वो शादवाद कहलाता था। और जैन धर्म में संलेखना शब्द का उपवास द्वारा प्राण त्याग के मतलब संलेखना शब्द जो था उपवास द्वारा प्राण त्यागना, तो इसमें केवल 2 हो जाएगा। अब देखिए दिया है जैन धर्म की तत्व मीमांसा का सिद्धांत शादवाद कहलाता था। देखिए अनेकांतवाद, शादवाद और सप्तभंगी न्याय, इस सिद्धांत को जैन दर्शन की आधारशिला तथा प्राण कहा जाता था। जैन धर्म में तत्व मीमांसा का जो सिद्धांत है वो शादवाद नहीं बल्कि अनेकांतवाद है। तत्व मीमांसा का सिद्धांत देखेंगे तो अनेकांतवाद, वही ज्ञान मीमांसा का जो सिद्धांत देखेंगे तो वो शादवाद कहलाता था। शादवाद का अर्थ होता है सापेक्षतावाद और यह जैन दर्शन के अंतर्गत किसी वस्तु के गुण समझने, समझाने, अभिव्यक्त करने और सापेक्षिक सिद्धांत है। संतारा प्रथा क्या थी? अर्थात कि संलेखना। जैन दर्शन में संलेखना शब्द से मिलकर बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है अच्छाई का लेखा जोखा होता है। इस दर्शन में अहिंसा एवं काया कलेश पर अत्यधिक बल दिया जाता है, अतः संलेखना शब्द उपवास द्वारा प्राण त्याग के संदर्भ में आता है। इसके अंतर्गत जब किसी व्यक्ति को लगता है कि वह मृत्यु के निकट है तो वह एकांतवास ग्रहण कर लेता है और अन्न जल त्याग कर मौन व्रत धारण कर लेता है, लेकिन बाद में वह किसी भी दिन मतलब अपना त्याग मतलब शरीर का त्याग कर देता है। मोक्ष क्या होता है? कैवल्य।
जैन दर्शन में मोक्ष का अर्थ समझने के पहले कर्म का स्वरूप समझना आवश्यक होता है। कर्म मतलब ही पौद्गलिक अर्थात धूल के कण समान जड़ पदार्थ हैं। इच्छा, द्वेष, भ्रम, अप्रेरित मन, वाक क्रिया, तृष्णा, वासना से उत्पन्न होते हैं, जिन्हें क्या कषाय कहा जाता है। इन कषायों के कारण जीव पुद्रुल ने आक्रांत हो जाता है, इसे बंध कहा जाता है। बंधन का मूल कारण दूषित मनोभाव है। जैन दर्शन के अनुसार जीव को पुद्रुल कर्म से मुक्त हो जाना मोक्ष है। जैन धर्म में मुख्यतः सांसारिक बंधनों से छुटकारा पाने के उपाय बताए गए हैं। कर्म फल से मुक्ति के लिए त्रिरत्न अनुशीलन आवश्यक है। ये कैवल्य है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। क्वेश्चन नंबर 13 है, जैसे दिया है 5 प्रकार के ज्ञान: मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान और कैवल्य ज्ञान। इसका ए आंसर सही होगा, आप मिला लीजिएगा। देखिए मति हमारे इंद्र में रहती है। मति मतलब इंद्रिय जनित ज्ञान है। श्रुति मतलब किसी का श्रवण करना, श्रवण ज्ञान। अवधि ज्ञान, अवधि बहुत कम है, इसलिए दिव्य बन जाओ, ऐसे याद कर लेंगे। अवधि ज्ञान, दिव्य ज्ञान। मन पर्याय ज्ञान, तो मन मस्तिष्क मतलब मन पर्याय ज्ञान है, अन्य मन व्यक्तियों के मन मस्तिष्क का ज्ञान। कैवल्य ज्ञान, पूर्ण ज्ञान, निर्गंध एवं जितेंद्रियों से प्राप्त होने वाला ज्ञान। जैन धर्म से संबंधित था, जैसे कि आश्रव कर्म का जीवन की ओर प्रवाह। आश्रव मतलब आश्रय है कर्म का, कर्म करो तो जीवन की ओर प्रवाह होगा। संवर जाओ, कर्म का प्रवाह जो है जीव की ओर रुक जाए, ठीक है। संवर मतलब कि जब कर्म का जो प्रवाह हो जीव की ओर रुक जाए। निर्जरा, अविष्ट कर्म अर्थात अविष्ट कर्म का जल जाना अर्थात पहले से विद्यमान कर्मों का क्षय। बंधन, कर्म का जीव से के साथ संयुक्त हो जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर। यहाँ दिया है उनके प्रतीक, जैसे ऋषभ क्या है, तो हमने ऐसे याद किया था ना कि ऋषभ बैल है, और ऋषभ मतलब मेरे यहाँ कोई है ऋषभ, तो मैंने ऐसे याद किया था कि ऋषभ बैल है, और अजीत मतलब जिसे जीत नहीं सकते वो हाथी है। संभव है कि हम अश्व पे चढ़े, तो संभवनाथ अश्व घोड़ा। और अभिनंदन कौन करता है, तो बंदर जो सर्कस में होता है ना, वो बहुत अच्छे से अभिनंदन करके दिखाते हैं। तो थोड़ा सा रिलेट करने पे ना 1 से 2 बार में ये कल्याण हो जाएगा, वरना रटते रहिए वो याद नहीं होने वाला है। अब हम देखेंगे और प्रतीक जो चिन्ह है, जैसे कि सुमतिनाथ, तो ठीक है, सुमति है तो मतलब चकवा से ऐसे याद करेंगे ना कि जब हम छोटे थे तो क्या हमारी मति में ना सिर्फ चाक रहता था, स्कूल जाने पे सिर्फ टीचर से चाक मांगते थे। पद्म प्रभु, पद्म पद रखेंगे तो कमल मतलब पद रखेंगे तो कमल जो है वो कमल के फूल मतलब खिलेंगे ऐसे। शुपार्श्व सु है और यहाँ पे स्वास्तिक, तो चंद्र और चंद्र प्रभु से चंद्रमा हो जाएंगे। पुष्पदंत, पुष्प मगर मतलब पुष्पदंत से हम ऐसे याद करेंगे ना, पुष्प जो है मतलब कमल का फूल वगैरह जो है तालाब में खुलता है और तालाब में मगर रहता है, तो ऐसे थोड़ा सा रिलेट कर लेंगे कि पुष्पदंत मगर। शीतलनाथ, तो शीतल, किसी भी वृक्ष की अगर छाया के नीचे बैठते हैं तो बहुत शीतल हवा मिलती है, तो शीतल मतलब अब भी कल्प वृक्ष के नीचे बैठे तो अलग ही बात है। शीतलनाथ कल्प वृक्ष। श्रेयांसनाथ, तो श्रेयांस हम ऐसे याद करेंगे ना कि श्रेयांस मतलब श्रेयांस नाम का लड़का है जो गैंडा है, ठीक है, तो श्रेयांस गैंडा हो गया और ऋषभ बैल हो गया, इस तरह नाम से याद कर लीजिए। वासुपूज्य, वस में जल्दी भैंस नहीं आता है, जैसे भैंस जो होता है वो वस में नहीं आता, वासुपूज्य का भैंसा हो जाएगा। प्रतीक चिन्ह से क्वेश्चन आते हैं, इतना तो है, और जरूरी नहीं है जो इजी रटा है वहीं से आए। 24 तीर्थंकर में कोई भी उठा के दे सकता है। जैन तीर्थंकर व प्रतीक जैसे यहाँ पे भी दिया है। अब हम पढ़ेंगे जैसे विमलनाथ, इसमें क्या सही होगा, बी, केवल 2 इसमें जो है वो सही है। विमलनाथ का क्या, विमल जैसे ना विमल खाते हैं कुछ लोग, जो पान सुपारी जो होती है जो गुटखा, विमल खाने के लिए लोग कर ले लेते हैं, मतलब पैसा मांग लेते हैं, ठीक है। और या फिर शुकर है, तुम विमल खा रहे हो फिर भी जिंदा हो, तो शुकर विमल। अनंतनाथ, तो अनंत लोग से ही मतलब झाड़ते हैं कि मैं बहुत बड़ा ये हूँ। धर्मनाथ, धर्म का अगर काम करोगे तो दंड नहीं मिलेगी, ठीक है, या वज्र से दंड नहीं मिलेगी, तो धर्मनाथ का वज्र दंड। शांतिनाथ, तो शांत बहुत रहता है मृग अर्थात कि हिरण। कुंथुनाथ, तो कुंथु से बकरा हो जाएगा, तो कुंथु, तो जैसे बकरा जो होता है ना, एक बकरी होती है एक बकरा होता है, बकरा जब कहीं से अगर गुजर जाए तो लोग ना थूकना स्टार्ट करते हैं, तो कुंथु में थू आ रहा है लास्ट में ऐसे। अरहनाथ, अरह, तो मछली जो होती है ना, अरह से हम ऐसे याद करेंगे ना कि अरहर की दाल के साथ मतलब दाल चावल के साथ मछली बनाएंगे, अरहनाथ से मछली हो जाएगा। फिर नेक्स्ट में अगर याद आए मतलब थोड़ा भी ट्रिक मतलब समझ में आए, ट्रिक नहीं रिलेट करके याद करवाने की कोशिश है, तो प्लीज़ कमेंट करके
बताइएगा ज़रूर कि मतलब कुछ याद आया है, मतलब याद हो रहा है कि नहीं, तब मैं आगे और जितने भी वीडियोस रहेंगे उसमें कुछ ना कुछ ऐसे याद करवाने की कोशिश करूँगी। अब है कि जैन तीर्थंकर उनके प्रतीक, जैसे यहाँ पे मल्लीनाथ, तो मल्लीनाथ में हम ऐसे याद करेंगे ना कि मल हमारे माइंड में क्या आता है कि जैसे जो कुशीनगर मल में मल थे, कुशीनारा के तो जो मल्ल थे, तो मल क्या करते थे ना, मल ना कलश अपने हाथ में लेके चलते थे, तो मल से मल्लीनाथ कलश हो गया। मुनि श्रुत व्रतनाथ, कच्छप कछुआ, तो मुनि क्या करते हैं ना, कछुआ कहते हैं कि घर में कछुआ रखो। नमीनाथ, तो नमी किस में रहता है, तो नीला कमल का फूल अगर सीधे पानी में से निकालो तो नमी रहता है उसमें। और नेमीनाथ, तो भाई नेम जब अगर किसी का नाम रखना है, नेमी एक नमी है एक नेमी है, अगर नाम किसी का रखना है, नेम मतलब नेम रखना है अगर किसी का, तो क्या होता है, बहुत नामकरण मतलब होता है, तो शंख वगैरह बजाया जाता है। शंख पार्श्व का आधा ऊपर है और सर्प ऐसे याद किए थे। और महावीर तो सबका याद ही होगा, महावीर सिंह थे। अब जैन तीर्थंकर व उनके क्रम दिया है, क्रम भी मैं याद करवा देती लेकिन बहुत इसका मतलब आप लोग यूट्यूब से देख लीजिएगा क्रम जो है इसके, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा 24 तीर्थंकर हैं, इसको यूट्यूब से आप लोग देख लीजिएगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इसमें ए हो जाएगा, 2 1 4 3 इसमें राइट आंसर हो जाएगा। और बाकी मैंने यहाँ पे सारा याद ही करवा दिया, आप लोग एक बार मिला सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। जैसे यहाँ पे दिया है जैन धर्म से संबंधित पर्वत, जैसे कि महावीर का प्रथम उपदेश विप्लाचल पर्वत पर बिहार में, प्रथम उपदेश इन्होंने कहा दिया था, विप्लाचल पर्वत पर। तो जैसे याद करिए, प्रथम उपदेश जब ये दिए थे तो मतलब पुल पे चढ़ने जा रहे थे, पर्वत पे नहीं, तो विप्लाचल पर्वत आ जाएगा माइंड में। दिलवाड़ा का जन्म मंदिर कहाँ पे है, माउंट आबू राजस्थान में। ऋषभदेव का शरीर त्याग कहाँ हुआ था, तो कैलाश पर्वत तिब्बत पे। ऋषभदेव का जो ऋषभ क्या किए हैं, तो कैलाश पे गए और वहीं पे वो शरीर त्याग दिए। पार्श्वनाथ का शरीर त्याग पार्श्व समेत शिखर में, तो पार्श्व और समेत शिखर झारखंड में है। जैन मंदिरों का निर्माण शतरंजय पहाड़ी गुजरात में। माउंट आबू भारत के राजस्थान में राज्य के सिरोही जिले में स्थित एक नगर है। यहाँ अरावली पहाड़ियों में स्थित एक हिल स्टेशन है। एक 22 किलोमीटर लंबी, एक 9 किलोमीटर चौड़ी पथरीले पठार पर बसा हुआ है और इनकी सबसे ऊंची चोटी जो है 1722 मीटर ऊंचा शिखर है ये। अब हम देखेंगे दिगंबर संप्रदाय। यहाँ दिया है क्वेश्चन, दिगंबर संप्रदाय के संदर्भ में क्या सही है। यह बौद्ध धर्म का प्रमुख संप्रदाय था, क्या ये सही है, तो ये जो है गलत है। भद्रवाही से संबंधित हैं, ये भी गलत है। इसमें जो सी केवल सही है कि नहीं, भद्रवाही संप्रदाय से संबंधित है, सही है दिगंबर। और इसकी मान्यता है कि महिलाएं मोक्ष प्राप्त कर सकती हैं, गलत है। देखिए जैसे ये जो संप्रदाय था दिगंबर, ये पूर्ण नग्नता में विश्वास रखता था, एक वस्त्र नहीं पहनते थे। पुरुष भिक्षु कपड़े ही नहीं पहनते थे, और जबकि महिला भिक्षु जो थी वो बिना सिलाई वाली सफ़ेद साड़ी बस पहनती थी। महिलाएं इसमें थी, इस संप्रदाय में महिलाएं थीं। ये सभी जो थे वो 5 व्रतों जिसमें कि सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। इनका मान्यता था कि महिलाएं कभी मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकती हैं। और भद्रवाहु जो थे इसके संप्रदाय के जो थे प्रतिपादक थे। अभी हमने याद किया था कि भद्रवाहु की एक रचना थी, क्या थी, कल्पसूत्र, ठीक है। कल्पसूत्र, अगर अभद्रता रहेगी तो हम कापेंगे कल्पसूत्र। और यहाँ पे हम याद करेंगे दिगंबर संप्रदाय के कैसे थे, तो दिगंबर, अब थोड़ा सा मैं रिलेट करने के लिए बस कर रही हूँ कि अभद्रता होती है मतलब दिगंबरों को देख के, जैसे दिगंबर मुनि अगर जा रहे हैं तो उनको देख के लोग अभद्र वाली बातें बोलते हैं, अभद्र वाली बातें बोलते हैं, मतलब भद्र आ रहा है लास्ट में, भद्रवाहु। प्रमुख उप संप्रदाय था जैसे मूला संघ, विश्वपंथ, थेरा पंथ, और उसके बाद था तरण पंथ और समया पंथ था। अतिरिक्त ज्ञान में जैसे श्वेतांबर के बारे में यही दिया है। इस संप्रदाय के जो अनुयायी थे वो उदार प्रवृत्ति वाले थे, जो धार्मिक नियमों और परिस्थिति के अनुसार परिवर्तन के पक्षधर थे। ये साधु सफ़ेद वस्त्र धारण करते थे और केवल 4 व्रतों का पालन करते थे, जैसे कि जो ब्रह्मचर्य को ये छोड़ देते थे। इनका विश्वास था कि महिलाएं मुक्ति प्राप्त कर सकती हैं। स्थूलभद्र इस संप्रदाय के प्रतिपादक थे। प्रमुख उप संप्रदाय मूर्ति भंजक, स्थानाकवासी और थेरापंथी थे। क्वेश्चन नंबर 19 है, यह सभा जो है 322 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में भद्रवाहु की अध्यक्षता में हुई थी। यह संगीति मौर्य शासक अशोक के शासनकाल में हुई थी। तो क्या इसमें सही है, इसमें बी ऑप्शन, ना तो 1 नहीं 2, ठीक है। अब देखते हैं क्यों। इसमें जो है बी, प्रथम बैन जो जैन संगीति थी, ठीक है, वो 322 ईसा पूर्व में तो हुई थी और पाटलिपुत्र में हुई थी, लेकिन अध्यक्षता स्थूलभद्र ने की थी। पहली बार मतलब थल पे लोग भद्रता दिखाते हैं, उसके बाद ना पहले मतलब भद्रता पीछे रखते हैं, तो स्थूलभद्र मतलब पहली जो संगीति में स्थूलभद्र मतलब इन्होंने इसमें भद्रता पीछे है, तो स्थूलभद्र मतलब भद्र पीछे है, ठीक है। उसके बाद जो है
अब देखेंगे कि इसमें मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुई थी ये जो संगीति थी। मौर्य शासक थे चंद्रगुप्त मौर्य के। और इस सभा में जैन धर्म श्वेतांबर व दिगंबर संप्रदायों में बट गया था। इन सभा में संकलित जैन साहित्य को क्या कहते थे, श्वेतांबरों द्वारा स्वीकार किया गया था। मतलब जो इस सभा हुई थी उसमें कुछ जैन साहित्य मतलब थे, उसको श्वेतांबरों द्वारा स्वीकार किया गया। वहीं दक्षिण के दिगंबर जैन भद्रबाहु आदि ने इन सभा को या फिर साहित्य को बहिष्कार कर दिया। द्वितीय जैन संगीति जो हुई थी वो श्रवसेन प्रथम के संरक्षण में 513 में, पहली 322 और 513 में, दूसरी वल्लभी गुजरात में देवी गिड़ी क्षमाश्रमण की अध्यक्षता में द्वितीय जैन सभा का आयोजन किया गया था। इस संगीति का जो मूल उद्देश्य था वो जैन ग्रंथ जैन धर्म के मूल पाठों को एकत्र कर आगमों की रूप देना था। इसमें जैन आगमों जैसे कि जैन धर्म ग्रंथों का अंतिम रूप में अर्धमागधी भाषा में संकलित कर उन्हें लिपिबद्ध किया गया था। नेक्स्ट है 20 नंबर क्वेश्चन, जैसे यहाँ दिया है, जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ कल्पसूत्र संस्कृत में लिखा गया था। तो इसमें क्या सही होगा, तो देखिए जो पहला दूसरा कह रहा है कल्पसूत्र की रचना जो है वो 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भद्रबाहु ने की थी। तो इसमें क्या सही हो जाएगा, बी, मतलब दोनों ही इसमें सही है, दोनों इसमें सही है। पढ़ते हैं। जैन धर्म का जो सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ था कल्पसूत्र, जिसकी रचना भद्रबाहु ने की थी। और कब की थी, तो 4वीं शताब्दी में। प्रारंभिक जैन धर्म के इतिहास को जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। इसके 3 भाग हैं। प्रथम भाग में महावीर स्वामी को पूर्व के 23 तीर्थंकर का जीवन चरित्र और द्वितीय भाग में जैन धर्म के नियम तथा सिद्धांत है। तृतीय भाग में क्या है कि जैन गाथाओं का वर्णन है। तो ये भाग है। उसके बाद था कि श्रवण बेलगोला जो कि हासन जिला कर्नाटक में है। इसमें यह एक महत्वपूर्ण जैन तीर्थ था जिसे जैन काशी कहा जाता है। और श्रवण शब्द संस्कृत के श्रवण से बना है, अर्थ परित्यागी होता है। और तथा कन्नड़ भाषा शब्द बेलगोला का अर्थ श्वेत तालाब होता है। यह स्थल जो है वो चंद्रगिरी चिक्कबेटा और इंद्रगिरी विंध्यगिरी 2 हबेटा नामक पहाड़ियों के मध्य स्थित है। इस स्थल का विशेष ख्याति जो था प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ के पुत्र थे गोमेतेश्वर, जो बाहुबली की 17.5 मीटर और 57 फीट ऊंची जो प्रतिमा के कारण हुआ था। प्रतिमा का जो उत्कीर्ण है वो कन्नड़, तमिल, मराठी लेखों के अनुसार हुआ था। इस प्रतिमा का जो निर्माण है वो गंग वंशीय शासक थे राजमहल के मंत्री चामुंडा राय द्वारा 983 ईस्वी में कराया गया था। बाहुबली की इस प्रतिमा का हल्के धूसर ग्रेनाइट पत्थर से तराश कर बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर हमने 21 जो देखी इसमें वही दिया हुआ है, मतलब कि क्रम दिया हुआ है, क्रमानुसार बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो पहला हो जाएगा क्रम। बाकी आप लोग देख लीजिएगा। क्रम तो मैं बोलूँगी यूट्यूब से एक मतलब लिंक है, बहुत अच्छा मतलब उन्होंने करवाया है। मैं वो 2 से 3 मिनट का वो वीडियो है, वहीं से मैं याद की हूँ, वहीं से कर लीजिए। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22 में ये कह रहा है कि बौद्ध धर्म के प्रवर्तक थे गौतम बुद्ध, जिनके बचपन का नाम राहुल था। पहला ही गलत है भाई, बचपन का नाम राहुल थोड़ी था। और महात्मा बुद्ध की माता नाम महामाया राम ग्राम के कोलीय गणराज्य से संबंधित थी। तो ये तो सही है, केवल 1 मतलब 2 दूसरा सही है। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध, जिनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था, इनका जन्म जो था वो वैशाख मास के पुष्य नक्षत्र और वृष राशि में 563 ईस्वी पूर्व में सिंगली परंपरा के अनुसार 624 ईस्वी पूर्व में हुआ था। 16 वर्ष की अवस्था में इन्होंने सिद्धार्थ का विवाह शाक्य कुल की कन्या यशोधरा से किया। और वहीं महावीर स्वामी का विवाह किससे हुआ था, यशोदा से, जिनका बौद्ध ग्रंथों में अन्य नाम बिंबा, गोपा और भदक्षणा मिलता है। सिद्धार्थ से यशोदा का एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिनका नाम राहुल था। बुद्ध की माता जो थी महामाया राम ग्राम के कोलीय गणराज्य की राजा अंजन की पुत्र थी। यह भी शाक्यगढ़ की एक नगर था। रिज डेविडस के अनुसार शाक्यगढ़ में 80,000 कुल के और 5,000 जनसंख्या थी। अतिरिक्त ज्ञान में देखेंगे कि जैसे कि बौद्ध धर्म के प्रवर्तक महात्मा जो बुद्ध थे, उनका जो जन्म था वो नेपाल के तराई में स्थित कपिल वस्तु के लुम्बिनी ग्राम में शाक्य क्षत्रिय कुल 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था। मौर्य शासक अशोक का रुमनदेही अभिलेख में कपिल वस्तु की पहचान जो है सिद्धार्थ नगर उत्तर प्रदेश के पिपराहवा से की जाती है। जो मतलब रुमनदेही अभिलेख में कपिल वस्तु की जो पहचान है। और सिद्धार्थ महात्मा बुद्ध के पिता सुधोधन जो कपिल वस्तु के शाक गणराज्य के प्रधान थे। शाक गणराज्य कौशल महाजनपद के अधीन था।
अब मैं ना बहुत शॉर्ट ही वीडियो बनाऊंगी, मतलब थोड़ा थोड़ा वीडियो में कवर करूंगी। और मैं मेक IAS को फॉलो कर रही हूँ टेस्ट सीरीज़ के लिए, क्योंकि कंटेंट बहुत ही अच्छा है। डायरेक्ट फुल लेंथ लगाने पे नंबर कम आ रहा है तो एकदम डिमोटिवेशन सा फील हो रहा है कि हमसे नहीं होगा। इसलिए चैप्टर वाइज टेस्ट लगाते चलें, फिर सब्जेक्ट वाइज कर लें, उसके बाद फुल लेंथ करें, बहुत ही इंप्रूव होगा, अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा। तो इसलिए मैं मेक IAS का ये रिवीजन के पर्पज़ से मैं वीडियो यहाँ पे डाल रही हूँ, ताकि बाद में रिवीजन करने पे 2x पे या फिर मतलब 1.5 पे मैं देख सकूँ। और शायद अगर किसी को फ़ायदा हो तो प्लीज़ कमेंट भी करिएगा। अब नेक्स्ट यहाँ का जो 23 नंबर से मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।